प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि वंदन प्रभु। कल की ध्यान साधना हमें कुछ अलग ही लेवल पर ले गई। परमात्मा आपने बता दिया कि हम परमात्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं। वो हमारे साथ, हमारे भीतर दाता। हम कैसे अपने आप में अपने परमात्मा को देख सकते हैं। गुरुदेव, साकार रूप में आप हमारे परमात्मा और निराकार में आप महसूस कराई देते हैं। गुरुदेव, आप जैसा कोई नहीं प्रभु, आप जैसा कोई नहीं। गुरुदेव, ये ग्रुप खत्म हो गया, पर आप हमारा साथ कभी न छोड़ना प्रभु। हमारी भक्ति में बरकत दो प्रभु, हमारी प्रीति में बरकत दो। गुरुदेव, दया करो, दया करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं। मेरी एहतियात में ढील है, मेरी एहतियात में ढील है। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे। मैं अटूट प्यास तू झील है, मैं अटूट प्यास तू झील है। प्रणाम आपको। गुरु आकार में भी होता है, निराकार में भी होता है। गुरु ही इसलिए परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु होता है, क्योंकि निराकार को तुम समझोगे कैसे, निराकार को तुम देखोगे कैसे, निराकार को तुम जानोगे कैसे। इसीलिए निराकार आकार में आता है तो उसे हम गुरु कहते हैं। अब तुम समझो, ये मेरा शरीर जो है, ये तुम्हें बस इतना बताना चाहता है कि निराकार है और तुम निराकार से एक हो जाओ। और उस निराकार के एक बार दर्शन करने के बाद फिर तुम मेरे शरीर पर निर्भर मत रहो। जो भी साधक मेरे शरीर को पकड़ के बैठना चाहेगा, वो अंततः दुख के अलावा कुछ भी नहीं पाएगा। इसे सत्य को समझ लेना। जो भी साधक मेरे शरीर को पकड़ के बैठेगा, मेरे शरीर पर ठहर जाएगा, मेरे शरीर को महत्वपूर्ण समझेगा, वो अंततः दुख के अलावा कुछ भी नहीं पा पाएगा। शरीर है सिर्फ इसलिए ताकि तुम निराकार में एक हो सको। शरीर है इसलिए ताकि तुम निराकार को जान सको, जी सको, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर है। और शरीर को तुम पकड़ भी कैसे सकते हो? ये तो प्रतिपल मिटे ही जा रहा है। मैं ही अपने शरीर को पकड़ना चाहूं तो मैं भी नहीं पकड़ सकता। ये ऐसे ही है जैसे कोई अज्ञानी आदमी
हवा बह रही है और मुट्ठी को बंद करके कहे कि मैंने हवा को पकड़ लिया। इसीलिए तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरे पास हो, तो मेरे शरीर का उपयोग करो ताकि निराकार में एक हो सको। शरीर पर ठहर गए तो दुर्भाग्य है, क्योंकि जो शरीर पे ठहर गया वही ये कहेगा मुझे कभी मत छोड़ना। उसी के अंदर ये दुख होगा, उसी के अंदर ये भय होगा कि मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा, मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम्हारा शरीर चला गया तो फिर मेरा क्या होगा? ये जब ही होगी भाव पैदा जब तुम शरीर पे ही ठहर जाओगे। ये ऐसे ही है, किसी प्यारे से इंसान को देखकर हम उसके कपड़ों को पकड़ लें और हम उस कपड़ों को ही प्यारा समझ लें। उन कपड़ों के भीतर उस इंसान को हम भूल ही जाएं। मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूं, मुझे नहीं, मेरे भीतर वो बहते हुए निराकार को जो तुम्हारे भीतर स्थापित हो रखा है, उसको पकड़ो। तुम उसके साथ तुम्हें एक होना है। इस शरीर का उपयोग करो ताकि वहां तक तुम पहुंच पाओ, वो जरूरी है। जैसे तुम्हारे घर में जब तुम्हें भूख लगती है तो कैसे तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के परिवार के लोग थाली में खाना लगा के लाते हैं, कितना स्वादिष्ट खाना। थाली में, जमीन पे तो नहीं उसे फेंक के दे सकते, बर्तन में खाना देते हैं। मगर तुम्हें बर्तन थोड़ी ना खाना है, उसमें रखा खाना खाना है ना। तुम्हें इस शरीर में बहते हुए निराकार के साथ एक होना। शरीर के साथ एक होने का तो कोई उपाय ही नहीं। शरीर के साथ तुम एक हो भी कैसे सकते? इस उदाहरण को सीधा सीधा समझो, छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि मैं बर्तन नहीं खाऊंगा, मैं तो खाना ही खाऊंगा। उसी तरीके से मेरे प्यारे साधकों, तुम समझो, तुम मेरे शरीर के साथ एक होने के लिए नहीं मिले, उसके भीतर जो बह रहा है निराकार, उससे एक होने के लिए मिल रहे हो। क्योंकि तुम अपने भीतर उस निराकार को जब ही देख पाओगे जब डूबोगे। तुम्हारे भीतर की छोटी सी शांति उस महाशांति के साथ तुम्हें जोड़ देगी। तुम्हारे भीतर छोटा सा निराकार मेरे विराट निराकार के साथ एक हो जाएगा। इसे समझना। अभी मैं हूं शरीर के साथ, तुम्हें बहुत आसानी है। समय ना बेकार करो, समय ना खराब करो। शरीर नहीं होगा तो मुझ तक पहुंचना तुम्हारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम मुझे सुन ना पाओगे, तुम मुझे देख ना पाओगे। मैं तुम्हें फिर भी देखूंगा, मैं तुम्हें फिर भी सुनूंगा और मैं तुम्हें फिर भी समझाऊंगा, मगर तुम मेरी बात को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि शरीर होते हुए जो नहीं समझ पा रहे, शरीर ना होने के बाद वो कैसे समझेंगे? थोड़ा होश में आओ। समय कीमती है, पल पल कीमती है। डूब जाओ जितना डूब सकते हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समाज की चिंता तुम बाद में कर लेना, बाद में इसे संतुष्ट कर लेना। ये कभी संतुष्ट होगा ही नहीं, तुम बाद में इसको सोचना। अभी तो मौका है समुंदर के साथ समुंदर हो जाने का, अभी तो मौका है निराकार के साथ निराकार हो जाने का, अभी तो तुम्हारे पास मौका है प्रेम के साथ प्रेम हो जाने का। उसे न चूक जाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।